हेलो, वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमजान सर। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं धांसू तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि आप लोग को तो पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, एकदम समझा करके पूरे मैथमेटिक्स के साथ पढ़ाता हूं। चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी चीज हो, मैं एकदम समझा के पढ़ाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं वर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं। तो वर्ण सुन लीजिए, परिभाषा समझिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए 2023 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। तो ज्यादा बातें नहीं, आइए अब जानते हैं टॉपिक की ओर। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं की जा सके। जी हां, फिर से समझिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं की जा सके। अगर टुकड़ा खंड हो गया तो फिर वो वर्ण नहीं कहलाएगा। जी हां, जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत। दोस्तों घबराइए नहीं, बोर्ड पे मैं लिखूंगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। देखो यहां पे वर्ण किसे कहते हैं तो लिखेंगे, देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं की जा सके। जी हाँ, इसमें लगा दीजिए, उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं की जा सके। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएंगे, देखिएगा, अ हो जाएगा, अ, आ, ए, इस तरह से आप ले लीजिए जो भी मन है। क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत। तो ये जो हलंत जो दिए हैं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये आधा है और आधा है खंड है, तो इसको फिर खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, वर्ण हो गया। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं वर्ण के भेद। अब वर्ण के भेद पहले बाद में, पहले एक चीज है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है वो भी समझ लीजिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर से समझिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलमाला, फूल का माला नाम सुने हैं, जो माला होता है फूलों की वो होता है। तो उसी तरह से वर्णों के क्रमबद्ध समूह, जब बहुत सारे वर्ण को एक साथ अरेंज किया जाता है ना, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहां लिखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ साथियों, चलिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, अ आ ई क ख जितना पढ़े ना बचपन में वो सब हो जाएगा वर्णमाला। अब आइए जान लेते हैं कि वर्ण के भेद। अब ये तो हो गया, चलो अब वर्ण के भेद पढ़ लेते हैं। यहां पर वर्ण के भेद अब नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जो वर्ण के जो भेद होते हैं, वर्ण के मुख्यतः दो भेद है। जी हाँ साथियों, वर्ण के मुख्यतः दो भेद है। यानी कि वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। चलिए आइए लिख लेते हैं। लिखेंगे पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। जी हाँ साथियों, अब ये स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होता है, इसका डिफिनेशन किस प्रकार से होता है, इसको भी जानेंगे।
तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लीजिए स्वर्ण वर्ण क्या होता है। ये हो गया हेडिंग लाइन। अब इसका पहले डिफिनेशन आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद मैं फिर बोर्ड पर लिखूंगा। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि उसमें किसी दूसरा का सहायता नहीं लेंगे, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेंगे, यानी कि कोई आदमी खुद पर डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा, तो वो स्वर कहलाएगा, और जो दूसरा पर डिपेंड रहेगा वो व्यंजन होगा। जैसे स्वपोषी और विषमपोषी पढ़े थे। स्वपोषी जो खुद पर निर्भर रहता है, विषमपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहता है। ये बायोलॉजी में है, ये चीज बायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब पढ़ाऊंगा, कहे ना अगले नेक्स्ट ईयर के लिए 2023 के एग्जाम के लिए आपके लिए एकदम धाकर ये क्लास होने जा रहा है। ये यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी धाकर एकदम चैनल है, अभी तो शुरुआत हुआ है। चलो देखिए, तो इसी को हम परिभाषा लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, इस तरह से जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जी हाँ साथियों, अब इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे देखिए, जैसे क्या क्या हो जाएगा स्वर्ण में अ, आ, ए, ई, उ, उसके बाद फिर री, ए, ओ, देखिए गिनिए तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल 11 वर्ण स्वर्ण वर्ण होते हैं। अब समझ में आ गया। अब ये कोई पूछे आपसे कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो भाई 11 होते हैं, 11 देखिए 11, ये 11 होते हैं। आप लोग का थोड़ा सा कट गया होगा, लेकिन बस हम जो बोले हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब ये स्वर्ण वर्ण तो हो गया है। अब व्यंजन वर्ण का भी परिभाषा आप जान लीजिए कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। अब यहां पर हम लिखते हैं, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जो दूसरे के मोहताज हो, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहे, निर्भर रहे, उसी को व्यंजन कहते हैं। चलिए इसको डिफिनेशन में लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको फिर से समझिए। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर में नहीं लिया जाता, खुद पर डिपेंड रहता है, और व्यंजन में ये अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। और अन्य वर्ण कौन होता है? तो भाई स्वर वाला, यानी कि दूसरे की सहायता से वो कम कराता है, उसे व्यंजन कहते हैं। चलिए, जैसे कि क्या क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जैसे देखिए इसमें, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये ना बहुत सारा है, क ख ग घ, ये सब व्यंजन है। यानी कि कहने का मतलब ये वाला छोड़ करके, ये 11 छोड़ करके, अब बाकी जो है क ख ग घ, अंग, च छ ज झ ट ठ, ये सब जितने भी है प सब व्यंजन है। अब आइए जानते हैं कि इसमें भी व्यंजन जो होते हैं ना, कितने तरीके से होते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, व्यंजन, अस्पष्ट व्यंजन कितने होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों देखिए, ये व्यंजन वर्ण, देखिए ये व्यंजन वर्ण में देखिए क्या क्या होता है।
क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, उसके बाद त थ द ध न, और प फ ब भ म। अब साथियों बच्चों देखिए ये जो 5-5 लाइन है ना, 1 2 3 4 5, इधर भी देखिए 1 2 3 4 5, इधर टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। लेकिन साथियों देखिएगा ये जो चीज है ये क ख ग घ अंग, इसको कवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर्ग कहते हैं। ठीक है, आप लोग पूरा देखिए, कवर्ग बहुत मजा आएगा। और कवर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कंठ से बुलाता है। बाद में पहले इसको लिख लेते हैं। चौथा जो यह जो है ये वाला लाइन, इसको चवर्ग कहते हैं, चवर्ग। ठीक है, और ये टठा डाडा न है, इसको बोलते हैं ट वर्ग। ठीक है, आइए जो तथा दादा न है इसको त वर्ग बोलते हैं, तवर्ग। और ये जो पफा बाबा म है इसको पवर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवर्ग। अब साथियों देखिएगा बच्चों, कवर्ग जो है ना ये कंठ से बुलाता है। कंठ यानी कि जो क ख ग घ अंग है, जितना भी साउंड होगा निकलेगा कंठ से निकलेगा। बोलिए आप भी, क देखिए क यहां से निकलता है ना, ख यहां से, ग यहां से, घ यहां से, तो इस तरह से ये कंठ हो गया। च छ ज झ य, ये चवर्ग होते हैं। अब चवर्ग क्या होता है? तो छ ये तालु, तालु से बुलाता है, यानी कि उसका उच्चारण स्थान तालु होता। अब तालु क्या होता है बच्चों? देखिए दांत का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये दिखाई दे रहा है, आप लोग हंसिएगा नहीं। ठीक है, ये जो दांत का ऊपरी हिस्सा है उससे ऊपर जो उभरा खबर जो सतह होगा, उबर खबर, अब देखिए टच करके देखिए उंगली से अंदर उबर खबर है ना, तो वही तालु होता है। तो जो चचा दादा है उसका उच्चारण स्थान तालु होगा बच्चों। चलिए अब ये जो टाटा डाडा न है इसका तवर्ग, टवर्ग। तो टवर्ग जो होता है यह किससे बुलाता है पता है? अब चलिए ये मूर्धा से बुलाता है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मूर्धा, मूर्धा। अब बच्चों मूर्धा क्या होता है? तो तालु के ऊपर जो उबर खाबर जो सतह देखे हैं और उसके ऊपर जो प्लेन सतह होता है, और देखिए हंसिएगा नहीं, ठीक है, आप लोग करके देखिए प्रैक्टिकली। तो ऊपर जो प्लेन सतह होगा, आप जीभ से टच करके देखिए तो गुदगुदी टाइप का, यानी कि दूसरे फील होगा, है ना। हाथ से छुइएगा तो आप देखिए प्रैक्टिस करके, वही मूर्धा होता है, तालु के ऊपर वाला भाग। ठीक है, यहाँ पे होता है ऊपर वाला भाग मूर्धा। अब चलिए त थ द ध न, तवर्ग। अब तवर्ग जो होता है त थ द ध न, यह इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है साथियों? दंत होता है। देखिए ये दंत। अब दंत क्या होता है? दांत। देखिए त थ द ध न, बोल के देखिए क्या होता है? जो जीभ होता है, टोंग, जीभ ऊपर वाला दांत में सटता है ना, त थ द ध न। देखिए बोल करके मेरे साथ, त थ द ध न। जितना भी बोले हैं ये वर्ण, वो जो जीभ है हमारा, जीभ किससे सटेगा? दांत से सटेगा, ऊपरी वाला जो दांत है उससे सटेगा, इसलिए इसका नाम दंत पड़ गया, ये दांत हो गया। ठीक है, चलिए अब प फ ब भ म, ये पवर्ग। अब पवर्ग क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जितने भी जो वर्ण है प फ ब भ म, ये सभी के सभी ये ओट से बुलाते हैं, होठ से। ये जो दोनों ओट है ना इससे बुलाते हैं, इसलिए इसका नाम ओट्स पड़ गया। ओट्स यानी कि ओट्स कहिए, होठ कहिए। ठीक है, ये तो ये इसी से बुलाता है आपस में। देखिए प बोल के देखिए दोनों होठ सटा, पहले प, तब ना निकला साउंड प, और फिर फ। देखिए फ बोलने से पहले क्या होता है? दोनों होठ आपस में सटता है, तभी जाकर के क्या होता है? वो साउंड निकलता है। फिर म बोलिए, म पहले सटा, म तब खुला, आवाज निकला म। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें बहुत चीज अभी रह गया है बाकी, तो वो दूसरे पार्ट में हम लाएंगे। ठीक है, प्लुत स्वर क्या होता है, अंतः अस्त क्या होता है, उष्म क्या होता है, ये सभी। और हाँ, ये जो अस्पर्श, इसका नाम जो है ना साथियों, ये जो 25 है पूरा के पूरा इसको बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन। इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25 होते हैं। देखिए 5-5 का है ना, ये 5-5 का लाइन, तो ये 50 हो गया 25। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन कितने हैं?
25 और आगे जानेंगे उष्म, प्लुत और उसके बाद स्वर वर्ण का भेद जानेंगे, क्या क्या होता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए दूसरा पार्ट में जानेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एकदम लाइक कर लीजिएगा और हमको बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। अगले नेक्स्ट ईयर के लिए आप जीसीसी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और इस पर आकर के देखिए, पढ़ करके देखिए। अगर विश्वास न हो तो आप वीडियो को देख करके देखिए और पहले रियलाइज कीजिए कि हाँ कैसा मैं पढ़ाता हूं।